मिडिल ईस्ट इन दिनों एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने की आशंका गहराती जा रही है। इस बीच अब पेंटागन में अमेरिका और इजराइल के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। जी हाँ, इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये बात तय है कि बैठक के केंद्र में ईरान ही रहा। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का ईरान पर कोई भी हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के कुछ टॉप सैन्य नेताओं ने बीते शुक्रवार को पेंटागन में बंद कमरे में बातचीत की। ये बैठक अमेरिकी जनरल डैन केन और इजरायली सशस्त्र बलों के चीफ जमीर के बीच हुई। जानकारी के मुताबिक जमीर के वॉशिंगटन से लौटते ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की। इजरायली मीडिया ने बताया कि इन बैठकों में रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, जमीर, मोसाद प्रमुख डेविड और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बता दें, काट्स के कार्यालय ने पुष्टि की कि उन्होंने इजराइल की सैन्य तैयारियों और किसी भी संभावित अंजाम के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जमीर से मुलाकात की। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इससे पहले ये खबरें सामने आई थी कि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला न करने के लिए मना किया है। हालांकि अब हमले की संभावनाएं अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो ये संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार खामनेई ने ये टिप्पणी तेहरान में एक बैठक के दौरान की। खामनेई ने कहा कि ईरान युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा और किसी भी देश पर हमला करने की मंशा नहीं रखता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी जनता उन लोगों को करारा जवाब देगी जो उस पर हमला करने या परेशान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, अमेरिकियों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर युद्ध छेड़ा गया तो इस बार ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका के साथ समझौते के लिए ईरान के पास समय तेजी से खत्म हो रहा है। यानी अमेरिका अपने दिमाग में ये बैठाकर बैठा है कि उसको ईरान पर हमला करना है। यानी अगर ईरान की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है, ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर उन पे कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे वहां के लोगों को तकलीफ हो, ऐसे में अमेरिका युद्ध छेड़ सकता है। हालांकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट के तमाम, अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज की, तो उनमें सऊदी हो, यूएई हो, कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका को रोकने की कोशिश की है। वही रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि सऊदी अमेरिका के साथ आता भी नजर आ रहा है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात तो बहुत ज्यादा नाजुक नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल है जो हमेशा से ये कहता रहा है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, साल 2025 में जून महीने में जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा था, उस समय नेतन्याहू ने ये बात साफ कही थी कि ईरान उनके देश की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान न्यूक्लियर साइट्स को बना रहा है, डेवलप कर रहा है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में हमला हुआ और उसके बाद अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से ईरान पर हमले कर दिए, जिसके बाद नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ही ये कहते नजर आए कि अब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुके हैं, कई साल पीछे जा चुके हैं। वही ईरान ये कहता नजर आया कि उसके न्यूक्लियर साइट्स को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंची है, कोई भी खतरा उसके न्यूक्लियर साइट्स को नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके बाद जब इसी साल की शुरुआत में ईरान पर प्रदर्शन होने स्टार्ट हुए और उसके बाद अयातुल्ला अली खामनेई की आर्मी ने प्रदर्शनकारियों को दबोचने की कोशिश की, काबू पाने की कोशिश की, और जब कई चीजें हुई तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़कते नजर आए। यानी अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि अगर प्रदर्शनकारियों को रोका गया या फिर उन्हें सजा दी गई तो ईरान के लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई प्रदर्शन ज्यादा आक्रामक होने पर देश छोड़कर जाने वाले थे, वो रूस भागने वाले थे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामनेई अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कोई नहीं जानता कि खामनेई कहाँ छिपे हैं।
कौन से बंकर में है, किस जगह है, कोई नहीं जानता कि अली खामनेई कहाँ है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से मादुरो को उठा लाए उनके प्रेसिडेंशियल आवास से, वैसे ही अयातुल्ला अली खामनेई को भी बंकर से उठाकर ले आएंगे। और क्या मिडिल ईस्ट का देश ईरान, उसकी धरती पर अमेरिकी झंडा लहराता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया, उसके बाद धमकियों का दौर जारी है, उसके बाद इजराइल भी लगातार ईरान को लेकर चेतावनियां दे रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और इतना जोरदार वो हमला करेगा कि शायद खामनेई ईरान को नहीं बचा पाएंगे, ऐसा रिपोर्ट्स दावा करती हैं। और ये जो बैठकें ताबड़तोड़ हो रही हैं, ये भी यही दावा करती हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।